इस वीडियो में हम बात करेंगे अमीनो एसिड की, ज्विटर आयन की और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। तो चलिए शुरू करते हैं। अमीनो एसिड जो है प्रोटीन के एकंदक होते हैं। अमीनो एसिड प्रोटीन के क्या होते हैं? एकंदक होते हैं, यानी कि प्रोटीन अमीनो एसिड का बहुंडक होता है। अमीनो एसिड जो होता है ये एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, ये कैसा होता है? एसिडिक होता है, तथा कम से कम एक एमीन ग्रुप NH2 जो कैसा होता है? बेसिक होता है, जरूर पाया जाता है। अमीनो एसिड एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें कम से कम एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा कम से कम एक एमीन ग्रुप जरूर पाया जाता है। और प्रोटीन में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। कितने प्रकार की? 20 प्रकार के अमीनो एसिड प्रोटीन में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रकृति की बात करें तो प्रकृति में 100 से भी अधिक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। सभी अमीनो एसिड जो जिनसे प्रोटीन बनता है या जो प्रोटीन में पाए जाते हैं, सभी कैसे होते हैं? सभी जो है अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। अल्फा अमीनो एसिड, सभी अमीनो एसिड जो प्रोटीन में पाए जाते हैं सभी क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। बस एक ग्लाइसिन होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है। हमें पता है कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए कंपाउंड में? कि कायरन कार्बन होना चाहिए। कायरन कार्बन वह कार्बन होता है जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न ग्रुप या समूह के द्वारा या एटम के द्वारा क्या हो? सेटिस्फाइड हो। अब जैसे अगर हम अमीनो एसिड के साधारण सूत्र की बात करें तो अमीनो एसिड का साधारण सूत्र होता है ये RCHCOOH NH2। क्या होता है अमीनो एसिड का साधारण सूत्र? ये होता है RCHCOOH, फिर यहाँ क्या होता है? NH2। जहाँ R क्या होता है? R कोई हाइड्रोजन हो सकता है, कोई एल्किन ग्रुप हो सकता है या कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है। अगर हम R की जगह एक हाइड्रोजन रख दे, क्या रख दे? R की जगह एक हाइड्रोजन, तो ये सबसे सिंपल अमीनो एसिड हो जाएगा जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइसिन कहते हैं। अभी वही आपने देखा, R क्या हो सकता है? हाइड्रोजन हो सकता है या कोई एल्किन ग्रुप हो सकता है या कोई दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब हम बात करते हैं ज्विटर आयन की। इन सॉल्यूशन अमीनो एसिड एग्जिस्ट एज चार्ज्ड मॉलिक्यूल बिकॉज दे कंटेन बोथ एन एसिडिक COOH एंड ए बेसिक NH2 ग्रुप। विलयन में जो अमीनो एसिड होते हैं ये चार्ज मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट होते हैं। विलयन में अमीनो एसिड चार्ज मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट होते हैं क्योंकि उनमें एक जो है एसिडिक ग्रुप होता है जिसे हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं और एक क्या होता है? बेसिक ग्रुप होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। अब होता क्या है कि एसिड H+ दे सकता है और बेस H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वही होता है ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन टेक्स प्लेस इन ए काइंड ऑफ इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन। अब इन्हीं के ही खुद मॉलिक्यूल में क्या होता है कि प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है, यानी कि एसिड बेस अभिक्रिया होता है। अब जैसे ये है अमीनो एसिड, ये है RCHNH2COOH, ये क्या हो गया? ये अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। अब इस नाइट्रोजन पर यहाँ क्या है? इस नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहाँ ये लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, ठीक है, और ये बांड मूव करेगा यहाँ। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन के पास जो है एक 4 बांड बन जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे बंड बना देगा ये NH3 यहाँ पॉजिटिव, और ये ऐसे बनाया है। फिर ऑक्सीजन पर यहाँ क्या आ गया? एक निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इसमें दोनों है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्विटर आयन।
ये ज्यूटर आयन क्या होता है, अमीनो एसिड मानकुंड होता है जिसमें कि दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं। ज्यूटर आयन वह आयन होता है यानी कि अमीनो एसिड ही होता है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दोनों पाया जाता है। ज्यूटर आयन में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों पाए जाते हैं, इसलिए वे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं यानी कि उदासीन होते हैं और उन पर कोई भी नेट चार्ज नहीं होता है, यानी कि उन पर जो नेट चार्ज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अब हम बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। किसकी, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। विलयन का वह पीएच, अमीनो एसिड का वह पीएच या वह पीएच जिस पर अमीनो एसिड जो है एकदम पूर्ण रूपेर या एकदम पूरी तरह से जो है ज्यूटर आयन के रूप में एग्जिस्ट होता है, उसे हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। वह पीएच जिस पर अमीनो एसिड एकदम सभी प्रकार से जो है कंप्लीटली ज्यूटर आयन के रूप में जो है एग्जिस्ट होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। अब ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इन विच आर इज एच। ग्लाइसिन वही हमने बताया शुरू में कि ग्लाइसिन क्या होता है, सिंपल अमीनो एसिड होता है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है यानी कि सबसे साधारण अमीनो एसिड होता है जिसमें आर यानी कि एल्किन बराबर क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है, जिसमें आर ग्रुप की जगह क्या होता है, एक हाइड्रोजन होता है। तो ग्लाइसिन का सूत्र क्या हो जाएगा, NH2CH2COOH। अगर हम इसका संरचना बनाए ग्लाइसिन का तो ये होगा क्या, NH2 हो गया, ठीक है। अब COOH, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब हम बात करें कि इसकी कायरेंटी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि इसमें ये कार्बन एक इस हाइड्रोजन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो 2 हाइड्रोजन है यानी कि समान है, तो ये कायरन बांधकुंड कायरन नहीं है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ठीक है। और ग्लाइसिन ही एकमात्र ऐसा अमीनो एसिड होता है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक कायरन कार्बन नहीं होते। अब हम बात करते हैं यदि हम आर की जगह CH3 रख दे, आर की जगह आर ग्रुप जो है अमीनो एसिड में, यही है अमीनो एसिड का सूत्र RCH2COOH। अब हम आर की जगह क्या रख दे, एक CH3 रख दे, CH3CH2COOH NH2। तो जो अमीनो एसिड हमें प्राप्त होता है इन्हें हम एडेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं, एडेनिन कहते हैं। यदि हम आर की जगह क्या रख दे, आर की जगह हम रख दे क्या, ये रख दे CH, ठीक है, CH3 का ट्वाइस और फिर CHNH2COOH। तो इसे हम, ये जो अमीनो एसिड हमें प्राप्त हुआ इसे हम कहते हैं वाइंडिन। क्या कहते हैं, वाइंडिन। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।